ये वही लड़का है जिन्होंने बचपन में अपनी दादी और पिता दो प्रधानमंत्री को खो दिए, जिन्होंने देखा कि सत्ता सिर्फ कुर्सी नहीं एक जिम्मेदारी होती है। आज वही लड़का भारत के राजनीतिक में सबसे बड़े सवालों के बीच खड़ा है। क्या राहुल गांधी देश के नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं? यह कहानी किसी पार्टी की नहीं, यह कहानी एक सोच की है, एक सफ़र की है जो बचपन से शुरू होकर अब भारत के नेक्स्ट पीएम के दहलीज तक आ पहुंचा है। अगर आप राजनीति को सिर्फ भाषण नहीं एक भाव समझते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। भारत के राजनीतिक में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हर दौर में चर्चा का केंद्र बन जाता है, कभी आलोचना में कभी उम्मीद में। उन्हीं नामों में से एक नाम है राहुल गांधी। किसी के लिए तो ये विरासत की वारिस है तो किसी के लिए एक नई सोच का प्रतीक है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस सफ़र का जो बचपन के मासूमियत से शुरू होकर आज भारत के नेक्स्ट पीएम की संभावना तक आ पहुंची है। भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार में 19 जून 1970 को एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी, जिसका पिता राजीव गांधी, माता सोनिया गांधी जो इटली से आई हुई थी, जिन्होंने भारतीय राजनीतिक में मजबूत पहचान बनाई। दादी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यानी राजनीतिक राहुल के लिए माहौल नहीं एक विरासत थी, लेकिन यह विरासत आसान नहीं थी बल्कि खतरनाक और दर्द से भरी हुई थी। ये किया जाता है 1984 इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राहुल उस टाइम सिर्फ 14 साल के थे। कुछ ही साल बाद 1991 में उनके पिता राजीव गांधी को आत्मघाती हमले में मार दिया जाता है। एक बेटा जिन्होंने अपने परिवार के दो प्रधानमंत्री को खो दिए, ये देश की राजनीति को एक अलग नज़र से ही देखने लगा। यही टाइम था जब राहुल गांधी उनकी बहन प्रियंका गांधी ने फैसला किया पहले दुनिया को समझते हैं उसके बाद इसमें इंटर करेंगे। राहुल गांधी के शुरुआती पढ़ाई की बात की जाए तो दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में हुई, फिर दून स्कूल देहरादून में। बाद में वो विदेश चले गए जहां वो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली। मैं ज़्यादा उसकी पढ़ाई पे फोकस नहीं करता हूं, इसके लाइफ स्टाइल के बारे में बताता हूं। कम लोग जानते हैं कि राहुल ने मॉनिटर ग्रुप नाम की एक कंपनी में भी काम किया करता था। उनका मकसद था राजनीतिक में आने से पहले सिस्टम को समझना। साल 2004 कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव में उतारा जाता है। पहली बार जनता ने उन्हें एक नेता के रूप में देखा, पहला चुनाव जीता और संसद पहुंचे। लोगों ने कहा अब कांग्रेस में नई पीढ़ी की शुरुआत हो चुकी है। राहुल धीरे धीरे कांग्रेस के युवा चेहरा बन गए। 2007 में उन्होंने कांग्रेस यूथ विंग और NSUI में बड़े बदलाव शुरू किए, जिनका मकसद था नेता नहीं कार्यकर्ता भी बने, जिन्होंने कहा कि राजनीति को ऊपर से नीचे तक बदलने की ज़रूरत है। 2014 में मोदी लहर छाई हुई थी। कांग्रेस को मिली सिर्फ 44 सीटें, पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी हार। राहुल का मजाक उड़ाया गया, पप्पू जैसे शब्द से ट्रोल किया गया, उनकी हर छोटी छोटी गलती को बड़ा करके टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया। लोगों के मानसिक में ये बैठाया गया कि राहुल गांधी एक नेता नहीं एक पप्पू है। 2019 में वो कड़ी मेहनत की, देश भर में दौरा किए, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। उन्होंने जिम्मेदारी ली और कहा इस हार की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, और फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया। हार के बाद राहुल ने कुछ समय के लिए चुप्पी साध ली, पर फिर एक बदले हुए राहुल लौटे, ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा विचारशील और जनता से ज़्यादा जुड़े हुए, जिन्होंने हर बड़े मुद्दे पर खुलकर बात की। उनके भाषण में भावना और तर्क दोनों नज़र आने लगे। 2022 में राहुल गांधी ने शुरू की भारत कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 145 किलोमीटर पैदल यात्रा। ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, बल्कि एक सामाजिक संदेश, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की यात्रा। राहुल गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचे, लोगों से मिले, उनसे दुख सुख सुने। उनके साथ किसान चले, छात्र चले, कलाकार चले, और इस यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को पूरी तरह बदल दी। अब वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि जनता से जुड़े एक विचार बन गए।
भारत जोड़ो यात्रा के बाद संसद में राहुल और भी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अडानी मुद्दे, लोकतंत्र की स्थिति और मीडिया की आज़ादी पर तीखे सवाल उठाए। उनकी लोकसभा सदस्य भी एक समय के लिए रद्द की गई, लेकिन अदालत ने राहत दी और वो फिर लौटे। अब राहुल गांधी की राजनीतिक में वो ठहराव दिखने लगा था जो पहले गायब था। 2024 में कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। कई राज्यों में गठबंधन के साथ उन्होंने मजबूती वापसी की, हालांकि सत्ता अभी भी दूर थी। पर राहुल गांधी की छवि एक गंभीर नेता के रूप में पक्की हो गई। आज 2025 में जब देश नए राजनीतिक रास्तों की तलाश में है, राहुल गांधी का नाम फिर गूंज रहा है। क्या वही भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी की कहानी एक परिवार की कहानी नहीं है, यह कहानी एक सोच की। अब सवाल ये है, क्या भारत तैयार है एक ऐसा नेता के लिए जो विरासत लेके आया है लेकिन बदलाव की बात करता है? आज ये सवाल भारत की जनता से है, क्या राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और हमारे ये वीडियो फुल देखने के लिए धन्यवाद। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा हमारे इसी तरह के वीडियो में। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लव यू।